लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया sin 0 1 sin 0 0 तो 1 plus 0 कितना हो गया 1 1 का पावर 1 by 3 1 is there minus again sin 0 0 1 minus 0 1 1 का पावर 1 by 3 तो 1 का पावर 1 by 3 मतलब 1 में से 1 गया 0 और नीचे भी कितना है 0 कौन से फॉर्म में आया 0 by 0 अप्लाई इनलाइन हॉस्पिटल रूल तो इनलाइन हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ना पावर को नीचे पावर में से कम 1 by 3 minus 1 1 by 3 minus 1 minus 2 by 3 अब वैसे डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 sin x डेरिवेटिव कितना cos x ठीक है माइनस अगेन पावर को नीचे पावर में से कम -2 by 3 and here it is 1 का डेरिवेटिव 0 minus sin x डेरिवेटिव minus cos x is there होल डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 बस खत्म इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारा कितना आ गया लिमिट अप्लाई करो लिमिट अप्लाई करेंगे तो और sin 0 1 1 का पावर -2 by 3 1 ये पूरा 1 हो गया तो 1 into 1 by 3 1 cos 0 1 तो ये पूरा कितना आ गया 1 by 3 है ना समझो ना कैसे लिमिट अप्लाई करें x 0 की तरफ गए तो sin 0 हो गया 1 सॉरी sin 0 0 1 plus 0 1 1 का पावर -2 by 3 1 अगेन cos 0 1 ये दोनों की ब्रैकेट जो है 1 1 आ गया 1 into 1 by 3 1 by 3 है हम यहाँ पे सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस वही सेम कंसेप्ट sin 0 0 1 minus 0 1 1 का पावर -2 by 3 1 cos 0 1 ये दोनों ब्रैकेट कितने होंगे 1 into 1 1 तो अगेन ये 1 by 3 है and 1 by 3 1 by 3 nothing but okay yes आंसर इक्वल का उत्तर है सब so आंसर मतलब 2 by 3 is there okay ठीक है लास्ट क्वेश्चन था ऑप्शंस तुमको ध्यान से नहीं ठीक है ये हमने नहीं दूंगी व्हाट एवर इट इज द आंसर नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगर से कोई फंक्शन है if f of x is equal to डिटरमिनेंट में क्वेश्चन है sin x cos x tan x sin x cos x और tan x और यहाँ पे है x क्यूब x स्क्वायर x 2x 1 1 तो क्वेश्चन से पूछा then limit extends to 0 question is common thing limit x tends to 0 f of x तो काय विचारू शकाल आवाज येईल तुमच्या मध्ये पण काय असं नसेल तर विचारा upon x square is equal to तो ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन 3 सेकंड ऑप्शन -1 थर्ड ऑप्शन 0 फोर्थ ऑप्शन 1 इज देयर बस खत्म इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करो फंक्शन का और इसमें लिमिट अप्लाई करो ये गॉट द आंसर तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे फंक्शन डिटरमिनेंट कितना आ गया sin x x square minus x sin x x square minus x है x square minus x minus cos x x cube minus 2x square इसके बाद में क्या प्लस का tan x तो क्या करेंगे ये दोनों का x cube minus 2x cube राइट x cube minus 2x cube इज डिवाइडेड बाय अब देखो ये होगा तुम्हारा f of x हो गया निकालने का क्या है लिमिट x टेंड टू 0 f of x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज देयर हो गया इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड टू 0 f of x डिवाइडेड बाय x तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 0 सब्स्टिट्यूशन में x स्क्वायर लगाओ है ना यही है बोर्ड तो नहीं है जरा शॉर्ट करेंगे सबकी लिमिट को बांट के दो sin x x स्क्वायर माइनस x में से x कॉमन निकलता है ना चल जाओ ओके x स्क्वायर माइनस x इसके डिवीजन में कितना x स्क्वायर सबके पूरे फंक्शन के डिवीजन में x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर रहेगा 2x स्क्वायर रहेगा 2x स्क्वायर रहेगा अब सबकी लिमिट सेपरेट कर देता हूं माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x। अब जैसे फॉर्म x क्यूब माइनस 2x क्यूब x क्यूब से माइनस 2x में से x क्यूब गया तो ये कितना आ गया माइनस का x क्यूब माइनस 2x में माइनस का x क्यूब, ये माइनस प्लस कितना हो गया माइनस डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर है ना। ये x क्यूब माइनस 2x क्यूब मतलब माइनस 2x क्यूब में से एक x क्यूब गया तो माइनस का x क्यूब बच गया, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया x क्यूब डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। अब तुमको रिजल्ट ये मालूम है ना, रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट तुमको मालूम है, कौन सा रिजल्ट मालूम है, कहाँ बताओ यहाँ तुमको रिजल्ट सबको मालूम है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1, मालूम है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इज इक्वल टू कितना आया था 1। तो उसके हिसाब से देखो कैसे लिखेंगे इसको अपन, यहाँ पे sin x ये दोनों x स्क्वायर है तो एक x इसको लो, मतलब डायरेक्ट करेंगे यही sin x by x अगर डायरेक्ट करेंगे ना लिमिट को अप्लाई करने के बाद sin x एक x इसको दी तो sin x by x ये कितना हो गया 1, इसका वैल्यू कितनी होगी 1। ये ध्यान दो एक स्टेप लिखते समय डायरेक्ट करेंगे बोले तो तुमको समझ में जाएगा, फिर पूछेंगे कैसा आया ये 1। इसके बाद इसमें से x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकला x माइनस 1 डिवाइड बाय कितना एक x इसको दिया, समझा। ये x स्क्वायर में से एक x ये टर्म हो गया और एक x इसको टर्म दिया, इसमें से x कॉमन निकला, तो ऐसे करने से कितना हो गया 1। तो इसमें से ये x क्या हो गया कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 ये कितना आ गया, ये टर्म का आ गया -1। अगली टर्म को सॉल्व करो सेम इसी तरीके से, तो अगली टर्म में क्या आएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे cos x और x क्यूब माइनस 2x में से x स्क्वायर कॉमन निकालो तो कितना बचता x माइनस 2 डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, लिमिट x टेंड टू 0 अप्लाई करें तो cos 0 कितना 1 और 0 माइनस 2 मतलब कितना -2। देखो cos 0 1 ये 1 हो गया, x की जगह पे 0 माइनस 2 मतलब कितना -2, ये माइनस माइनस बिकम +2। अगले टर्म की तरफ माइनस tan x by x स्क्वायर है तो एक x ये tan हो गया है ना, लिमिट x टेंड टू 0 tan x by x एक x इसको गया, और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा x क्यूब by x इज देयर। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, मगर यहाँ से ये x और ये x कैंसिल करने पे 2 रह गया, मगर x टेंड टू 0 लेने से पूरी क्वांटिटी कितनी होगी 0 है ना। देखो ये भले ही 1 हो गया मगर यहाँ पे x क्यूब में से एक x भी कैंसिल हो तो x स्क्वायर हो गया, x के लिए तो 0 मतलब ये पूरा नंबर कितना हो गया 0, तो x टेंड टू क्या है 0, ये पूरा कितना हो गया 0, ये -0, तो 2 में से 1 गया, आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर डी इज देयर। आई होप यू गॉट दैट वन। क्या है इसमें एकदम सिंपल है, नहीं समझो ऐसा क्या है, ये जो लिमिट है सबको बांट के देते मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे sin x और डिवीजन में कितना था ऑलरेडी x स्क्वायर था क्वेश्चन में, f ऑफ x डिवाइड बाय x स्क्वायर, पहले फंक्शन निकाले फिर लिमिट और x स्क्वायर से डिवाइड करें, लिमिट दिए सबको बांट के सबको x स्क्वायर बांट के दिए, इसकी लिमिट इसको दिए x स्क्वायर बांट के दिए, इसकी लिमिट इसको दिए x स्क्वायर बांट के दिए, x स्क्वायर में से एक इसको दिए तो sin x by x 1 हो गया, और इसमें से x कॉमन निकला तो ये कैंसिल होगा, लिमिट अप्लाई करने पे 0 माइनस 1 इसमें से -1 आया, इसको जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये cos x है दिस x क्यूब माइनस 2x करने से x स्क्वायर कॉमन निकला तो x माइनस 2, तो नीचे का x स्क्वायर ऊपर का x स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करें तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 x की जगह 0 बनता cos 0 1, और यहाँ पे 0 माइनस 2 मतलब -2, तो ये माइनस माइनस बिकम +2। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसमें भले ही तुमने x बांट दिया तो 1 हो गया, और यहाँ पे फिर x स्क्वायर बच गया, x टेंड टू 0 होने की वजह से पूरी टर्म कितनी होगी 0। सो इट इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर डी मतलब 1। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन। चलो अगली तरफ जाएंगे। आया सबके समझ में, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोणाला काय विचार आहे त्याच्याबद्दल, काय डाउट आहे काय प्रश्न आहे काय अडचण असेल तर विचार, जरा पुढे जाते। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काय विचारायचं होतं कोणाला, नहीं। चलो अगला क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन,
थोड़ा अलग तरीके से करेंगे अपन। क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा क्वेश्चन का टाइप का है। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू अंडर रूट में √3 साइन ऑफ π/6 प्लस h माइनस cos ऑफ π/6 प्लस h divided by h into √3, and then options are √3 cos h minus sin h is there. Options are, इसकी लिमिट निकालने का, इट इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन जो है इट इज इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या रहेगी? ऑप्शन में जो है पहला -4/3, दूसरा ऑप्शन 4/3, तीसरा ऑप्शन 3/4, चौथा ऑप्शन -3/4 is here. So you can solve it. So how can solve CN? ये क्वेश्चन को अपना एलॉपिटल से तो नहीं जमेगा, तो एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे अपन। नहीं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू √3 sin π/6 plus h minus cos of π/6 plus h, yes, bracket close, okay, upon h √3 cos h minus sin h। क्वेश्चन बराबर है। चलो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए u by v से करेंगे तो बहुत क्रॉस वाली, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो बहुत नंबर चल जाएंगे, है ना। h टेंड्स टू 0 0, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन बोर्ड के हिसाब से, मतलब कैसा है, एल हॉस्पिटल करेंगे तो बहुत नंबर चल जाएंगे और आंसर आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। देखो चलो, जैसे आपको लिखना मालूम है, चलो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 टू √3 and it is colon minus center. Our formula is sin a plus b, sir. Just tell me the formula for sin a plus b. Sin a cos b plus cos a sin b square. Don't worry, इसके बस लेंथ पे मत जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लेंथ बढ़ी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो √3 and it is sin a plus b का फॉर्मूला sin a cos b plus cos a sin b। देखो sin a cos b plus cos a sin b, अगेन माइनस, इसका फॉर्मूला किसको मालूम है? cos ऑफ π/6 प्लस h का, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b प्लस है तो यहाँ पे जाएगा माइनस sin a sin b, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर को यहाँ पे लगाएंगे, h √3 cos h माइनस sin h। चलो आगे तरफ जाएंगे, ये तुम्हारे को मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू वैल्यू रख दो सर, sin π/6 की वैल्यू 1/2, cos π/6 की वैल्यू √3/2, sin h माइनस cos π/6 की वैल्यू √3/2, cos h sin π/6 की वैल्यू 1/2 sin h, ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन में ये एज इट इज h √3 cos h माइनस sin h इज h। चलो ओके, यहाँ तक तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, क्या नया क्या है, सिर्फ तुमको कंपाउंड एंगल का फार्मूला मालूम होना, sin a plus b का cos a plus b का, बस कैसा था डिनोमिनेटर बाय इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे। सॉल्व दैट वन, ये लो, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो क्या आ गया, ये 2 तो रिपीट रहेगा। अब इसको ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये मेरे को कितना मिला आंसर, देखो देखो ब्रैकेट को कैसा क्लोज कर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, √3 into 1/2 √3/2 cos h प्लस √3 3/2 sin h, माइनस से ओपन करो, माइनस √3/2 cos h माइनस माइनस प्लस 1/2 sin h, ये ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर एज इट इज h √3 cos h minus sin h and
चलो अगली स्टेप आप क्या करेंगे यहाँ पे बोलो। तो सबसे पहले प्लस का रूट 3/2 cos h और माइनस का रूट 3/2 cos h कैंसिल, तो ये हम कैसे मिलाएंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 टू अब देखो 3/2 sin h और 1/2 sin h किसी को दिख रहा होगा तो ये कैसे देखो यहाँ से नीचे बोला 3/2 और 1/2 और दोनों में sin h कॉमन कितना मिलेगा वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सेम मतलब कितना मिला 3 + 1 4 4/2 मतलब कितना मिला 2 sin h, समझा। देखो 3/2 sin h और 1/2 sin h में sin h कॉमन 3/2 + 1/2 डिनोमिनेटर दोनों का सेम 3 और 1 4 4 भागिले 2 की 2 एकदम में सबसे कितना 2 sin h एक पूरे ब्रैकेट में से कितना आया 2 sin h divided by h into √3 cos h minus sin h। चलो अगला इससे क्या कर सकते हैं यहाँ पे एकदम सिंपल, आप क्या करना होगा लिमिट अप्लाई करो आंसर तुम्हारे सामने कैसा देखो। सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इसको सिंपलीफाई करते हैं 4 sin h h/√3 √3 cos h minus sin h। अब देखो लिमिट कैसा अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 4 कांस्टेंट √3 कांस्टेंट लिमिट के बाद 4/√3 बाय अब देखो sin h थोड़ा अलग वैल्यूज अलग चॉकलेट यूज करेंगे तुम्हारा समझ में आएगा। ये यहाँ पर देख ये दिस वन sin h by h, the value of sin h by h is equal to 1। ये देखो ये चॉकलेट होता है इक्वलिटी वैल्यू लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin h by h पूरा कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना बचा 4/√3। अब इसको लिमिट अप्लाई करो √3 cos 0 h मतलब क्या है 0 है तो cos 0 कितना 1 √3 माइनस sin 0 0 √3 माइनस 0 मतलब कितना है 1/√3 से ऊपर से कितना है सर हां बोलो ते sin h by h 1 कसं काय असते? अरे तसं नाही रिझल्ट आहे ना काय करायला कसं काय असतं म्हणजे रिझल्ट आहे ना हे बघ हा रिझल्ट आहे ना लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x by x जर 1 होत असेल तर काय फरक येते लिमिट एक्सटेंड टू 0 तर जागी एक्सटेंड्स टू 0 आहे sin h by h = 1 होऊ शकतो ना कळलं का नाही सर ते 1 कसं काय येते? अरे रिझल्ट आहे ना आपण दाखवलं ना लिमिट मध्ये प्रूव्ह करून दाखवलं तुम्हाला याच्यामध्ये हे जे रिझल्ट आहे स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून आहे त्याला थेरम आहे त्याचा थेरम दाखवलं म्हणजे अवघड आहे sin h by h हे ऍक्च्युअली आपण असं पाहिलेलं आहे बोर्ड मध्ये सुद्धा कितीदा रिझल्ट यूज करतो आपण हे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा by थीटा that is equal to 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा by थीटा is equal to 1 याला जर प्रूव्ह करायचे असेल ना त्याला एक थेरम आहे थेरम मध्ये आता तुम्हाला थेरमची काय गरज आहे तुम्ही स्टँडर्ड रिझल्ट लक्षात घ्या दिस वन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा by थीटा is equal to 1 विदाउट प्रूफ तुम्हाला नीचेमध्ये दिलेला आहे बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा विदाउट प्रूफ दिलेला आहे पण मागच्या सिलेबसला याचा प्रूफ होता थेरम मध्ये होता त्याचा प्रूफ तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा by थीटा is equal to 1 हे लक्षात घ्या ना फक्त तुम्हाला कंडिशन तर नाही दिली होती x टेंड टू 0 कंडिशन then sin चा अँगल आणि हे दोन्ही जर सेम असेल तर व्हॅल्यू किती असेल 1 किती आपण इतर क्वेश्चन केले इथे जर 2 असेल तर यू हॅव टू ऍडजस्ट हियर 2 and 2 आता केल्याने हा 1 होईल 1 into 2 that is equal to 2 is there तर हा रिझल्ट तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल है ना त्याचा प्रूफ प्लस तुम्हाला पाहिजे रिझल्ट काय फक्त लक्षात घ्या रिझल्ट असा आहे की इथे काय असू शकतो x टेंड टू 0 sin x by x आणि हे विशेष म्हणजे फक्त दोनच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साठी आहे sin के वास्ते और tan के वास्ते पुन्हा असा होणार नाही लिमिट एक्सटेंड टू 0 cos x by x = 1 इट इज फॉर ओनली एप्लीकेबल फॉर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक sin के वास्ते और एक tan के वास्ते तो tan जो है sin पे डिपेंड है ना जनरल सॉल्यूशन में देखा अपन ने sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन थीटा = n पाई और tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन थीटा = n पाई है ना sin थीटा = 0 थीटा = n पाई tan थीटा = 0 थीटा = n पाई इसलिए ये जो रिजल्ट है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin और tan के वास्ते
बाकी के लिए नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका उल्टा भी पॉसिबल आहे. x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, x अपॉन tan x इज इक्वल टू 1. आता हे जे मी सांगितलं तुम्हाला याच्यामध्ये बसतो का नाही बघा. फक्त काय चेंज आहे, x चा जागी h, sin h बाय h इज इक्वल टू किती 1. सेम कळला हा कसा आला. येस टेल मी नाउ. हो सर. हे लिमिट एक्सटेंड टू 0, sin h बाय 6 झालं 1. इथे लिमिट अप्लाय केली तर cos 0 किती 1, तर √3 मायनस sin 0 किती 0, म्हणजे इथून फक्त तुम्हाला काय होतं 1/√3. आन्सर शेवटचा किती आला 4/√3 * √3. ऑप्शन नंबर कोणता ऑप्शन आहे. ऑप्शन नंबर नाही होतं क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी होता वाटतं. यस सी. बी सर. बी बी बी. ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. ओके वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. आता दोन क्वेश्चन जरा मी तुम्हाला सॉल्व करायला देतो. याच टाइपचे तुम्ही जरा बघा. या टाइपचे म्हणजे तुम्हाला करता येईल या टाइपमध्ये. एक क्वेश्चन असा आहे की लिमिट x टेंड्स टू 0. दोन क्वेश्चन तुम्हाला करण्यासाठी आया तो ठीक है, देता अपन कल क्लास में सॉल्व करेंगे, मगर करके जो देखो आएगा तुम्हारे. लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस cos 2x into sin 5x divided by x square sin 3x that is equal to. इस ऑप्शन से पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज 10/3, second option -10/3, third option 3/10, fourth option -3/10. These are the options. ये भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये देता सॉल्व करने के लिए. ये क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 माइनस cos x स्क्वायर divided by 1 minus cos x. So options are something like this. It is equal to first option 1/2, second option 2, third option √2, last option 0. बोला पहिलं से काय म्हणले पहिले सांग समजला लगा. हाँ ए या sin x 1 minus cos, right, 1 minus cos 2x sin 2x sin square x square divided by x cube. म्हणजे त्याला बाजूनी yes 10/3 लागतो. राईट आहे. आता बघा याच्यामध्ये ज्याला आला नाही त्यांना मी हिंट देतो. सर्वात पहिले 1 minus cos 2x चा फॉर्म्युला वापरा. 1 minus cos 2x चा फॉर्म्युला सांग पाटेगा तो याद नहीं है ना आपने. 2 minus cos x का फॉर्मूला 2 sin square x by 2, एंगल मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना मिलेगा 2 sin square 2x by 2 मतलब फिर कितना 2 sin square x. तो 1 minus cos 2x का फॉर्मूला है 2 sin square x और यहाँ पे कितना है sin 5x डिवाइडेड बाय ये कितना मिला तुमको x square into sin 3x, x square into sin 3x. बस अब क्या करो खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब. ऐसे करने से क्या होता है देखो, इसको अगर तुमने x क्यूब से डिवाइड करना, इसको भी x क्यूब से डिवाइड करो और इसको भी x क्यूब से डिवाइड करो, आंसर आ गया. देखो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है ना. चलो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड टू 0, इसकी डिनोमिनेटर लिमिट डिनोमिनेटर को देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कैसे सॉल्व हो गया देखो, ये x क्यूब है तो x क्यूब में से क्या करो, ये sin का स्क्वायर x है तो अपन इसको x स्क्वायर देंगे क्योंकि तो sin x बाय x ब्रैकेट का होल स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 1 और 8x इसको देंगे. एंगल के एडजस्टमेंट यहाँ से x स्क्वायर में से x क्यूब में से एक x स्क्वायर कैंसिल और एक x बचा खत्म. देखो कैसा अब हो गया तो हो जी. आप चलो देखो समझ में आ गया. देखो चलो यार दो होमवर्क ये ऐसा बने यही सॉल्व हो गया. 1 minus cos square का फार्मूला बताया मैंने कैसा है 2 sin square sin 5x एंटिटीज और x क्यूब स्क्वायर sin 3x एंटिटीज.
तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में साइन का स्क्वायर है और यहाँ पे साइन का सिंगल है, यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है और साइन का सिंगल है, मतलब 2 + 1 3 2 + 1 3, मतलब अपने को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब करना पड़ेगा, है ना। एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं कि तो एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर sin 0 कितना मिलेगा 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 गोस टू इंफिनिट। इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे किससे डिवीजन लगेगा, x से तो नहीं लगेगा, x स्क्वायर से भी नहीं लगेगा, अपने को x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब इज देयर। तो देखो अब इसको हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। और ये क्वेश्चन भी कम से कम तुम करो, ये दोनों बिटा देता मैं। तो ये कितना मिला, x क्यूब बांटने के बाद क्या आएगा तुम्हारा, लिमिट एक्सटेंड टू 0। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो कांस्टेंट है लिमिट के बाद। अब sin स्क्वायर x क्यूब है, तो किसी को ऐसे लिख रहा है क्या, sin स्क्वायर x स्क्वायर इसको दिए, इसकी लिमिट इसको बांट के दिए sin 5x, x क्यूब में से x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 1x बचा। डिनोमिनेटर में लिमिट देखो, लिमिट एक्सटेंड टू 0, x क्यूब में से x स्क्वायर कैंसिल, 1x बचा खाली, तो ये कितना हो गया sin 3x/3। अब देखो एकदम शॉर्टकट, sin का स्क्वायर x का स्क्वायर, कोई अगर से होशियार होगा तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिमिट के साथ। तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, उसका क्या खत्म हो गया, तो ये आंसर कितना है 2, तो पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना है 1 into लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin πx/x, तो x कहां पे 0 की तरफ है, sin के एंगल पे 5 है, मगर यहाँ पे x है, तो 5 और 5 की एडजस्टमेंट, ऐसा करने से ये पूरा कितना होगा 1 into 5 5 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin 3x/3, sin के एंगल में 3 है, मगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है x बच रहा है, तो यहाँ पे 3 और 3 की एडजस्टमेंट, ऐसा करने से ये पूरा कितना हो गया 1 into 3 3, तो कितना 5 2 10 भागी, correct sign is answer, 10/3 is the correct answer for that one. Okay, आता लक्षात कोणाला काय विचारायचं काय, थोडा फास्ट घेतला मी पण सिंपल असल्यामुळे घेतला. Yes, anybody have problem with that? कोणाला काय विचारायचं का, जर आता कुठला पार्ट आहे तुम्हाला नाही कळलं असेल तर सांगा, जा नसेल तर नाही म्हणून सांगा, तर मला पुढे जाता येईल. नाही सर. ओके, चलो पुढे. So now we proceed to the next one. योगा complete. तो देखो अगला कैसे करेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ते होमवर्क साठी दिलेला आहे, ते तुम्हाला करावं लागेल, है ना, ते करते तुम्हाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वाचा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी टेकिंग नाउ. क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट एक्सटेंड टू π/2 a raised to cot x minus a raised to cos x divided by cot x minus cos x is equal to, this is an important question, this is an important question here. It is equal to, first option is a log a, second option log 2, third option only a, fourth option 2 log 2. Tell me now, one of the important question. Yes, टाइम पास करे चलेगा, मिस करो तो डाउट हो जाएगा. हाँ, so it is equal to limit extends to π/2. आता हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे, आणि पुन्हा तुम्ही हे कसं आला, एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा रिझल्ट माहित पाहिजे. व्हॉट इज द रिझल्ट हियर, लिमिट एक्सटेंड टू 0 a raised to x minus 1 divided by x का रिजल्ट तुमको मालूम होना है. इसका रिजल्ट क्या रहता है, इट इज नथिंग बट log a स्क्वायर, है ना. पुन्हा वन के लिए कैसा आला, एक्सटेंड टू 0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन को -1 की जरूरत रहती है ना. तीन कंडीशंस बोर्ड में बहुत अच्छे से बताया वाला है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, तीन रिक्वायरमेंट. पहली रिक्वायरमेंट क्या, एक्सटेंड टू 0, ठीक है. एक्सटेंड टू 0 में भी ना तो भी एक्सटेंड टू π/2 मतलब तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको, अप्लाई द लिमिट.
उसके बाद में यहाँ पे a raised to x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दूसरी कंडीशन -1 की जरूरत है और ये पावर वाली क्या होना सेम, इट इज इक्वल टू कितना log n से। बस यू कैन सॉल्व इट इजीली। हिंट दूंगा इसमें से, हिंट ऐसा है कि यू हैव टेकन हियर -1 +1 क्या है एल इसको यूज है सांगायचं सर बोला काय करू एल डॅश हॉस्पिटल करता येईल ना सर? cot 90 किती होतो 0 a raised to 0 1 a raised to 0 1 करता येईल पण थोडा पुन्हा दोनदा तीनदा करावा लागेल है ना। हो सर. तर ठीक आहे काम करू त्याच्यामध्ये काय करू आपण a raised to cos x कॉमन काढू चालेल का a raised to cos x कॉमन काढलं तर चालेल का a raised to cos x कॉमन काढलं तर चालेल का हो है ना तुम्ही मला सांग कसं भेटेल आता ये तुम्हारा भेटेल a raised to cos x अगर कॉमन काढलं तो ये तुमको मिलेगा a raised to cot x a raised to cot x अपॉन a raised to cos x कॉमन निकालने के बाद ये नहीं है इसका मतलब ये देना पड़ेगा -1 डिवाइडेड बाय cot x minus cos x. Okay. Now as limit extend to pi by 2, limit extend to pi by 2, it is nothing but a raised to cos x, a raised to cos x into a raised to cot x, a चा पावर cos x से a ला वही आना, a चा पावर minus cos x भेटेल, राइट है। एक का पावर cot x, एक का पावर cos x है, उसको ऊपर लेके आओ, एक का पावर कितना मिलेगा minus cos x -1 divided by cot x minus cos x is there। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, so it is simply we can write here limit extend to pi by 2 a raised to cos x, ठीक है। अभी दोनों का बेस सेम है तो कैन वी राइट दिस वन एज द a raised to cot x minus cos x minus 1 divided by cot x minus cos x is there, cot x minus cos x is there। बस केलं का आपण लिमिट एक्सटेंड टू पाय बाय 2 जर अप्लाय केला आपण तर तुम्हाला काय भेटणार बघा आता, लिमिट एक्सटेंड टू पाय बाय 2 जर अप्लाय केलं तर काय भेटणार ते लक्षात घ्या, a raised to cos 90 सर्वात पहिले cos 90 की व्हॅल्यू किती 0, cos 90 म्हणजे 0, a raised to 0 म्हणजे किती झाला 1, इसकी वैल्यू किती आली 1। इथे जर तुम्ही लिमिट अप्लाई केला एक्सटेंड टू पाई बाय 2 तो तुम्हाला सब्स्टिट्यूशन करावा लागेल। अब यहाँ पे इतना अपने पास टाइम नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी तुम करेंगे तो ये फॉर्म में क्या आएगा मालूम है क्या, है ना, एक्सटेंड टू पाई बाय 2 a raised to cot x minus cos x minus 1 cot x minus cos x। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जेओरी को ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल के पावर में जो है cot x minus cos x, तो एक्सपोनेंशियल पावर में -1 है सबसे पहले, अब जो पावर है वही डिनोमिनेटर में cot x minus cos x, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो डायरेक्टली वी कैन राइट देयर इज नथिंग बट आंसर विल बी द log a is there, तो बेस में वही आंसर है log a is there, it is a shortcut for doing such type of questions here। अलग से काय करायचं, अरे कळालं का मी काय सांगायलो, समझा गया क्वेश्चन, देखो यहाँ से समझ लो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार लेते हैं यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 2 है तो सबसे पहले यहाँ पे ये दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों को -1 +1 की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अपन, तो ये डिनोमिनेटर में cot x minus cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ अगर से यहाँ पे x वगैरह कुछ रहता था तो अपन कर सकते थे एडजस्टमेंट, तो तुम बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट -1 दे दो, ये डायरेक्ट आ गया log a minus log a, वैसे नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, हाउ टू से दैट हियर
a raised to cos x कॉमन निकालो इसमें से, कॉमन निकाले तो कैसा कॉमन आता है ना, तुमको सबको मालूम है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x माइनस 1 में से 2 कॉमन निकला तो ये कैसे मिलता, ये x माइनस यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ता है 1/2 अपने को है ना, 2x 2 2 कैंसिल। उसी तरीके से a raised to cot x में a raised to cos x कॉमन निकाले तो यहाँ पे कहाँ cos x है, इसलिए अपने को उसको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में देना पड़ेगा। a raised to cos x क्या देना पड़ेगा उसके डिवीजन में, माइनस का 1। ऐसा करने से ये क्या हो गया, ये सिंपल तुम्हारा लिमिट x टेक्स टू π/2 a raised to cos x और ये a raised to cot x ये ऊपर चले गए है ना, ऊपर गया तो प्लस का क्या होगा माइनस एंड माइनस 1 इज देयर। इसके डिवीजन में है, मैंने नहीं लिखा, इसके डिवीजन में क्या है, इसके डिवीजन में cot x माइनस cos x इज देयर, लिखना पड़ेगा आपको, तो वो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर क्या लिखेंगे cot x माइनस cos x इज देयर। ओके, अगली स्टेप में क्या करें अपन यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू π/2 a raised to cos x ये ऊपर चला गया, a raised to cot x कॉमन काट लेना है, वही के लेता है इधर माइनस का cos x, सॉरी बाती है संख्या में, और ये माइनस का 1 है, इट इज डिवाइडेड बाय cot x माइनस cos x है। अब यहाँ पे अगर से देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो कैन वी राइट दिस वन एज लिमिट x टेंड्स टू π/2